हेलो बच्चों, नमस्ते। आपकी दिवाली की छुट्टियां कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो आपकी दिवाली की छुट्टियां शुरू हुई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप बीच बीच में सुबह शाम कम से कम 2-3 घंटे जो है वो 2-3 घंटे सुबह 2-3 घंटे शाम को अवश्य अध्ययन करें, ताकि आपको छुट्टियों का जो है वो आनंद भी मिल सके और आपके अध्ययन में व्यवधान नहीं हो। तो आप जरूर पढ़ाई करें। और तो आज आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 के लिए गणित की क्लास है मेरी, और आज हम निर्देशांक ज्यामिति की जो आपकी 7वीं प्रश्नावली है उसको शुरू करेंगे। तो हम चलते हैं टेक्स्ट पर और जानते हैं कुछ जरूरी बातें। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए ये जो बातों का मैंने संकलन आपके लिए तैयार किया है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करें, और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुने और अपने जो है वो दिमाग में इन चीज़ों को सेट कर लें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ग्राफ का पेपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक क्षैतिज रेखा है। आप देख सकते हैं कि ये सीधी रेखा है, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा है। तो इस प्रकार से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ऊर्ध्वाधर काटती है मतलब लंबवत काटती है, तो वो अक्षों का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों सरल रेखाएं होती है, जिसके दोनों तरफ आप क्या करेंगे, तीर के निशान लगाएंगे। तो ये अक्ष बनाते हैं दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले आप 12वां बिंदु देख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होता है वो लंबवत काटती हुई दो रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप जब इनका नाम लिखें तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़ी ABCD में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं इसका नाम लिखता हूँ एक्स, बड़ा लिखेंगे यहाँ पर, और ये उप अक्ष होता है इसको डैश से लिखेंगे, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष वाई होता है, और यहाँ पर नीचे की ओर जो है वो उप अक्ष वाई का होता है। और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों जो अक्ष काटते हैं, ठीक है, तो वो मूल बिंदु कहलाता है, जिसको O से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान दोनों 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु 7 नंबर। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, हमेशा आप याद रखें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, तो जो क्षैतिज अक्ष है ना, ये वाला जो सीधा है बिल्कुल, ये कहलाता है एक्स अक्ष। ठीक है, तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, आपको परीक्षा में इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला एक्स अक्ष है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा आप देख रहे हैं ये होती है वाई अक्ष। और यहाँ पर इस प्रकार से जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को यानी दो अक्ष जब काट गए, तो इन्होंने 4 चतुर्थांश बना दिया। पूरे जो समतल आप दिखाई दे रहे हैं इसको इसने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला जो आप देखेंगे ये होता है प्रथम चतुर्थांश। तो इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा हो गया ये। तो ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश। और यहाँ से जब घड़ी के उल्टे क्रम में चलेंगे तो ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश। और इसी प्रकार से जब घड़ी के उल्टे क्रम में आप चलेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो ये आप इसको लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। और फिर आप यहाँ पर देखें, ये जो आखिर वाला चौथा बच गया, तो ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार से चतुर्थांशों का ध्यान रखें कि कौन सा चतुर्थांश क्या कहलाता है। और अब आप देखें कि जब हम मूल बिंदु से दूरियां शुरू करते हैं, तो यहाँ जो मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाते हैं तो एक्स अक्ष जो है वो दोनों चतुर्थांशों में प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे भी प्लस होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वाई जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ भी प्लस होता है और इधर भी प्लस होता है। इसी प्रकार से जो एक्स अक्ष का जो उपभाग होता है बाईं ओर, ये दोनों तरफ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस।
और y जो नीचे की ओर होता है ये माइनस होता है दोनों तरफ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु आएंगे, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि x भी प्लस का हो गया और y भी प्लस का हो गया। तो जो प्लस कोमा प्लस के बिंदु होते हैं वो हमेशा कौन से अक्ष में आते हैं? वो पहले चतुर्थांश में आते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में x जो है माइनस का है और y प्लस का है। तो जो माइनस कोमा प्लस बिंदु होते हैं वो द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि तीसरा चतुर्थांश में x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो इसमें दोनों जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो जिनमें x और y दोनों माइनस हों वो तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। और फिर चौथे चतुर्थांश में आप देख सकते हैं कि x प्लस का है और y माइनस का है। तो इस प्रकार से प्लस को माइनस वाले बिंदु चौथे चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें जो आपको याद रखना है उनको आप नोट करें कि कोई भी बिंदु होता है उसके जब निर्देशांक हम लिखते हैं तो उसमें पहला मान जो होता है वो x अक्ष का होता है और दूसरा y अक्ष का होता है। तो बिंदु के निर्देशांक हमेशा x, y लिखते हैं। तो x, y का मतलब हो गया कि पहला मान x अक्ष का हो गया और दूसरा y अक्ष का हो गया। तो यही बात जो दूसरे बिंदु में बताई गई है कि बिंदु के निर्देशांक में पहला मान x अक्ष का और दूसरा y अक्ष का होता है। और फिर आप याद रखें कि x अक्ष का जो मान होता है उसको भुज कहते हैं, ठीक है, और y अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। ये भी आप याद रखें। कभी परीक्षा में या कई बार जो है वो ऐसे पूछते हैं कि भुज क्या है, कोटि क्या है। तो x का मान जो है वो भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाता है। और फिर आप देखें कि x अक्ष का मान अर्थात y अक्ष से जो भुज होता है वो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो जो x का मान होगा वो या तो बाईं ओर लिया जाएगा या दाईं ओर लिया जाएगा। तो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो y अक्ष का मान होता है वो x अक्ष से लंबवत दूरी होता है। और जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं वो आपको पता है कि मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो 0,0 होते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी कि मूल बिंदु के दाईं ओर जो है वो x अक्ष का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है, धनात्मक होता है। और फिर आप देख सकते हैं कि इसके बाईं ओर जो होता है ये क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। और y अक्ष का मान जो ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। और इसके बाद आप देखें कि ये जो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बच्चों ये आगे प्रश्न आएंगे ऐसे, तो आप इसको जरूर याद रखें कि जब भी हम x अक्ष पर यानी इस क्षैतिज अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो उसके निर्देशांक हमेशा x, 0 लेते हैं। और y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु लेंगे तो उसको 0, y लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये बातें तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये प्रारंभिक जानकारी जो है वो आपको अच्छी तरह लर्न कर लेनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इसको कॉपी में नोट करें अच्छी तरह और इस चीज़ को भी नोट कर लें। और ये चीज़ें हमेशा आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि प्रारंभिक जानकारियाँ और जो आधारभूत ज्ञान है वो कहीं न कहीं जब कम होता है तो हमें जो है वो समस्याएँ आती है प्रश्नों को हल करने में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। और जब हम सवाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएगी। तो अब जो है वो हम टेक्स्ट पर चलते हैं और आज के प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उन पर विचार करते हैं। तो बच्चों 7.1 में जितने भी प्रश्न हैं सारे वो दूरी सूत्र पर आधारित हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दूरी अर्थात दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है उसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा बिंदु है वो Q जो x2, y2 है। तो पहले बिंदु के लिए 1, 1 लिख देते हैं, दूसरे के लिए 2, 2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जब दो बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में कहीं भी होते हैं या अक्षों में कहीं पर होते हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का, जैसे मान लीजिए हम यहाँ चित्र में प्रदर्शित करें कि P बिंदु यहाँ पर है और Q बिंदु यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी आप PQ देख रहे हैं। तो इसको ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि √x2 - x1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। तो x2 - x1 का होल वर्ग है ये,
ठीक है, होल स्क्वायर है, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो ये कहलाता है दूरी सूत्र। तो ये सूत्र जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार में इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। और ये आप याद रखिए कि ये जो 7.1 प्रश्नावली है इसमें लगभग ये सूत्र 45 बार काम में लेना है आपको। तो इतनी बार एक ही सूत्र काम में लेने के बाद आपको मैं नहीं समझता कि इसके सवाल आपसे हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक ही सूत्र है जो बार बार आपको काम आएगा। 45 बार लगभग काम में लेना है इसको। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसमें प्लस माइनस जहाँ भी है उनको अच्छी तरह आप लर्न करें और इस पर आधारित अपने भी सवाल करेंगे। इसके अलावा एक ये भी याद रखें कि यदि सीधा आपको किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो आप सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके और उनका योग करके और उसका वर्गमूल ले सकते हैं। सीधी जो है वो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात हो सकती है। इसके पर आधारित भी सवाल आएगा एक। तो ये दूरी सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं कि इसको हम कैसे काम में लेते हैं। यहाँ देखिए, अब 7.1 का जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो बिंदु दे रखे हैं, तो हमने उनको क्या किया है, पहले बिंदु को P मान लिया जिसके निर्देशांक 2,3 और दूसरे को Q मान लिया जिसके निर्देशांक आप देख रहे हैं 4.1 है। तो आप क्या किया करें, इनके नीचे x1 y1 और x2 y2 लिख लें, ताकि जब हम सूत्र लगाएं तो आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं आए। तो अब हमें चूंकि दूरी ज्ञात करनी है बिंदु P और Q के बीच की, तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र और फिर दूरी सूत्र को काम में लेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से ये काम में आता है। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं कि आपके पास होता है PQ, और वो सूत्र जो अभी हमने पढ़ा था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो अब आप क्या करें, इसमें सावधानी से पहले मान रख दें x2 y2 और x2 x1 और y2 y1 का। तो x2 आप देख रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखें कि x2 आपके पास है 4। फिर देखिए बच्चों, पहले आप ये जो सूत्र में माइनस होता है इसको लिखेंगे हमेशा आप। और फिर देखिए x1 आपके पास कितना है, 2 है, और फिर इसका वर्ग हो गया, और प्लस में आप देख सकते हैं कि y2 आपके पास कितना है, 1 है, और फिर सूत्र में माइनस होता है, और फिर y1 कितना है, 3 है। अब आप जो ब्रैकेट के अंदर के जो योग अंतर है उनको आप थोड़ा सा ध्यान से सरल करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 2 का वर्ग, और प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2, तो इसका वर्ग करेंगे। अब आप इनको क्या करें, इनके स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने का मतलब है इनको 2 बार गुणा कर दें। तो जैसे देखिए कि 2 को 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस 2 को किससे गुणा करेंगे, माइनस 2 से गुणा करेंगे। आप सीधा भी वर्ग कर सकते हैं या फिर ऐसे गुणा कर दें। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 4। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये हो गया आपके पास 8। अब आप क्या करें, इसके अभाज्य गुणनखंड करके और इसका वर्गमूल भी चाहें तो थोड़ा निकाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2, और फिर जो है आप यहाँ देखें कि इसमें 2 का एक ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप में से आप युग्म में से 1 2 बाहर निकाल लें, तो इस प्रकार से आपका जो अल्टीमेट आंसर हो गया वो हो गया 2√2। तो इस प्रकार से P और Q के बीच की दूरी आपके पास आ गई 2√2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से ये सवाल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न जो है वो आपको इसका सेकंड पार्ट, ये तो हमने किया इसका फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा माइनस प्लस भी है, तो इसको मैं आपको लिख करके बताता हूँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिख लिया P को। तो P के निर्देशांक आप देख सकते हैं कि -5,7 है, और Q के निर्देशांक -1,3 है। तो इनके नीचे आप x1 y1 और x2 y2 लिख लें, और फिर दूरी सूत्र लिखा। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, मान फिट कर देते हैं। तो x2 आप देख सकते हैं कितना है, -1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो यहाँ -1 और पहले सूत्र में माइनस होता है तो आप वो माइनस लिखें, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 भी माइनस का है, तो आप इसको एक बार छोटे ब्रैकेट में लिखें -5, और फिर इसके ऊपर यूं करके ऐसे वर्ग लगा दें, और फिर देखें यहाँ पर y2 कितना है, 3 है,
और फिर सूत्र में माइनस होता है और यहाँ पर y1 कितना है 7 है। इस प्रकार ध्यान से जो है वो जैसे मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी प्रकार से आप इनको लिखें और फिर आप इनको सरल करें। तो सरल करेंगे देखिए -1 है पहले और फिर आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा प्लस का, ऊपर वर्ग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 4 आएंगे, तो ये वर्ग हो गया। और यहाँ भी आप इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ पर आप इसको सरल करेंगे तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कितने बच गए 4, तो 4 का वर्ग हो गया और यहाँ हो गया -4 का वर्ग। अब आप सीधा भी वर्ग कर सकते हैं, आप जानते हैं कि 4 का वर्ग जो है वो 16 होता है, 4 चौके 16 और माइनस का वर्ग भी हमेशा प्लस ही होता है, ये भी 4 चौके 16 हो गया। इस प्रकार से आपके पास ये आ गया 32। अब आप 32 के अभाज्य गुणनखंड करके और आप इसको सरल कर सकते हो आसानी से। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार आएगा और इनके 2 के समूह बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 2 बार 2 जोड़े बन गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समूह में से 1 निकालेंगे और यहाँ से भी 1 निकालेंगे तो और 1 जो है वो √2 आपके पास बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया 4√2 आ गया। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से जो है आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो थोड़ा सा ये प्लस माइनस का बच्चों यहीं पर गलती होती है, तो इस चीज़ को गौर से 2-3 बार देखना कि ये कैसे सरल हुआ है, कैसे जोड़ घटाव किए गए हैं। तो अगर आप ये इतनी चीज़ यहाँ से आप नोट कर लें कि अगर इसको आप सीख गए तो उसमें इस पूरी प्रश्नावली में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी सभी दूरियां सही आएगी और सवाल भी बिल्कुल आसानी से हो पाएंगे। अब एक इसका जो तीसरा पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरा प्रश्न आपके पास जो पहले का जो तीसरा पार्ट है उसमें देख सकते हैं कि पहला बिंदु a, b है, दूसरा -a, -b है। तो हमने पहले को P नाम दे दिया जिसके निर्देशांक a, b हो गए और q के हो गए -a, -b। तो इनको x1 y1 और इनको x2 y2 दूसरे बिंदु का नाम दे दिया। अब दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये दूरी सूत्र देखिए बच्चों हम तीसरी बार अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब आप ध्यान से मान इसमें सेट कर दें तो यहाँ पर आप देखें कि x2 आपके पास कितना है -a है, तो साफ साफ लिखें। फिर सूत्र में देखिए यहाँ पर माइनस होता है और फिर x1 आप देखिए यहाँ पर कितना है a है, तो इस प्रकार से ये हो गया। और इसी प्रकार से y2 आपके पास यहाँ देखिए कितना है -b है और फिर सूत्र में माइनस होता है और यहाँ पर y1 जो है वो कितना है b है। तो इस प्रकार लिखें। अब आप इनका योग अंतर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का a और माइनस का a माइनस के कितने हो गए 2a हो गए बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के b और माइनस के b माइनस के कितने हो गए 2b हो गए। अब आप क्या करें इनके वर्ग कर दें। तो आप जानते हैं कि माइनस के वर्ग प्लस में ही होते हैं, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और a का वर्ग हो गया a²। और प्लस में देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग हो गया 4 और b का वर्ग हो गया b²। कई बार आप गलती कर देते हैं कि 1 का वर्ग कर देते हैं, 1 का छोड़ देते हैं, तो चूंकि इन दोनों के ऊपर वर्ग है तो हमें दोनों का वर्ग करना है। अब आप देखें यहाँ पर कि देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक बार हम 4 को कॉमन निकालें तो यहाँ पर बचेगा a² और यहाँ पर प्लस में बचेगा b² और ऊपर पूरे पर वर्गमूल है। अब आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो इन दोनों से बाहर आ गया तो अकेली संख्या हो गई और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा a² प्लस b²। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो इसकी दूरी इन दोनों के बीच की ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3 बार हम इस सूत्र को अप्लाई कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई थोड़ी सी अगर प्लस माइनस की आप समस्या को देख लें समझ लें तो कोई भी मुश्किल इस प्रश्नावली में आपको आने वाली है। और इस पूरी प्रश्नावली में बच्चों 3 ही सूत्र आएंगे और 3 सूत्रों पर आधारित सारे सवाल हैं। 7.1 में भी एक सूत्र है, 7.2 में भी एक सूत्र है और 7.3 में भी एक ही सूत्र है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपके देखिए कि 7.1 का जो दूसरा प्रश्न उसमें कह रहा है कि बिंदुओं 0,0, तो आप जानते हैं कि 0,0 मूल बिंदु होता है इसके और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों की
ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इन दोनों के निर्देशांक जो है वो एक का 0,0 और एक 36,15 है, तो हमने P ले लिया 0,0। तो चूंकि 0,0 मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से दूरी जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी सूत्र से किसकी दूरी निकाल रहे हैं, मूल बिंदु की। तो मूल बिंदु की दूरी सूत्र दूरी निकालने का जो है वो ये बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला जो है वो हमने पहले देखा इसको शुरू में। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सीधा ही x का वर्ग, यानी इसमें सूत्र में रखने की भी उस सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 36 का वर्ग कर दें और प्लस में यहाँ पर क्या कर दें 15 का वर्ग कर दें। अब 36 का वर्ग कितना होता है, तो 36 का जो वर्ग होता है वो होता है 1296। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1296 और प्लस में आप देख सकते हैं कि 225 हो गया 15 का वर्ग, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके पास 1521। और 1521 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आपके पास आएंगे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। और फिर 13 इसको जब हम देखिए जोड़े बना लेते हैं 2-2, तो यहाँ पर 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया और 13 और 13 का एक जोड़ा बन गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस जोड़े में से एक लेंगे और यहाँ से जो है वो एक 13 ले लेंगे। तो इस प्रकार से 13 कितना हो गया 39 हो गया। और आप सीधा चाहें तो 1521 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, वो भी 39 ही आएगा। तो इस प्रकार से मूल बिंदु से जो हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने 2 प्रश्न इसके हल किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो इसके आगे के प्रश्न हल कराऊंगा। एक बार आप फिर जो है वो शुरुआती कुछ चीज़ें आप देख लीजिए और उसके बाद जो है वो इस वीडियो को आज पूरा करते हैं। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप ये जो है इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह अपने कॉपी में नोट करें, उनको अच्छी तरह लर्न करें। और ये सामान्य चीज़ें जो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत से जो जब हम बच्चों को बताते हैं तो वहीं से लेकर के सब बातें मैंने आपको गौर से बताई है, और आप सब चीज़ें को ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है वो आज हमने जो दूसरी इसके जो सूत्र वाली बातें लिखी थी, ये यहाँ पर जो लिखी थी ये भी आप अच्छी तरह जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान से याद करें इन सूत्रों को, और कैसे अप्लाई हो रहा है उसको भी करें और उदाहरण भी करके देखा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल इसके आगे कराऊंगा, उससे पहले आप जो वो सूत्र और इन चीज़ों को अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएं देख करके, उदाहरण देख करके, ताकि आपको और आगे के प्रश्न समझ में आए। और छुट्टियों में आप अध्ययन जरूर करें। और बच्चों वीडियो लाइक जरूर किया करें, आप लाइक बहुत कम करते हैं, व्यूज़ के बराबर लाइक नहीं मिलते हैं, उनसे बहुत कम लाइक मिलते हैं, तो आप लाइक करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें। और जो नियमित रूप से वीडियो देखें बच्चों, वीडियो स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखा करें, हर चीज़ को सुनने की कोशिश करें। सुनेंगे तो आप बिल्कुल सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।